हेलो दोस्तों। आज की दुनिया में बहुत सी निगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें निगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें निगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी निगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह निगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इस चिंता से और एंजाइटी बढ़ जाती है। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। आज हम नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की समरी के बारे में जानेंगे। इस किताब में लेखक ने पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से सफलता और खुशियां हासिल कर सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील आपको आस्था और आशावाद का प्रसिद्ध फार्मूला बताते हैं, जिस पर चलकर लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन दर्शन बदला और सफलता प्राप्त की है। उनके मार्गदर्शन में आपका निराशावादी और पराजय वाली चिंतन हमेशा एक के लिए दूर हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो, जहाँ खुशियाँ और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट को अक्सर लोग मिनिस्टर ऑफ मिलियंस कहते थे। डॉक्टर पील ने क्लासिक बेस्ट सेलर समेत 46 किताबें लिखी हैं। उनमें से एक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह पुस्तक हमें एक सरल लेकिन साइंटिफिक टेक्निक सिखाती है, जिससे लोग अपने जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। यह किताब रचनात्मक जीवन शैली पर आधारित है। इस किताब में कुछ ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो लोगों के जीवन में आज भी काम करेगा और कल भी करेगा। लेखक इस किताब में कई प्रैक्टिकल तरीके और सच्ची घटनाएं बताते हैं जो लोगों के जीवन को दुख के अंधकार से निकालकर सुख और संतोष भर जीवन जीना सिखाती है। ये बात सच है कि जब परेशानियां आती हैं, बुरी घटनाएं घट जाती हैं, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बात है। ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की, अपनी सोच की और अपने समस्याओं को बदलने की। तभी हालात बदलेंगे और आप सुख शांति और समृद्धि जीवन जी सकेंगे। तो आइए यही सब बातें द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी के माध्यम से जानते हैं। लेखक इस किताब में कई सुझाव और तकनीक के द्वारा ये समस्याएं हैं। तो आइए इन सुझाव और तकनीक को कुछ चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अनुसार जो लेखक कहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं। वो दूसरों से अपनी जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है, तो ऐसा होने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान जड़ से खत्म कर दीजिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा पा सकते हैं। बस आपको खुद में आत्मविश्वास जगाने की देर है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त परीक्षा में हमेशा ग्रेड ए लाता है और आपको हमेशा सी ग्रेड मिलते हैं, तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में यह विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई या दोस्त की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते, लेकिन दुनिया में ऐसे कई सफल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबरों से पास होते थे। एक यूनिवर्सिटी द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार 70% स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। कई लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें कभी अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। अपने अंदर आत्मविश्वास रखने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचना होगा और अपनी भावनाओं को भी पॉजिटिव रखना होगा। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा का भावना का निर्माण करते हैं।
अगर हम हमेशा बुरा घटना घटने की विचार को सोचते रहेंगे तो हम हमेशा आतंकित रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो जाएगी। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देती है और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारी आत्मविश्वास को छीन लेती है और हम नीरस होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों को विश्लेषण करें और खुद से विश्वास की शक्ति को जगाएं, तो हम कोई भी बुरे हालात का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास उस परम शक्ति पे विश्वास रखें। नजरिया तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी आपको लगे आप हार गए, तब शांत होकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं उन बातों को कि जो आपके पक्ष में है। अच्छे पहलुओं पे ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में विश्वास जागेगी और आपको पता चलेगा आप उतने भी हारे हुए नहीं हैं। आप में हिम्मत है, आप जीत सकते हैं। अब इस बुक का चैप्टर नंबर 2, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। ए पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। जब वो शांत होता है तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है, उसे खाली करके उसमें भरी नकारात्मक विचारों को हटा के। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं, तब हम हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार सचेतन रूप से अपने अंदर की डर, चिंता, सुरक्षा आदि नकारात्मक विचारों को खाली करते जाएं। ऐसे सोचने मात्र से ही आपका मन हल्का होने लगेगा। आथर कहते हैं कि अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है। मन को शांत करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताए हैं। दिन में कम से कम 2 बार अपने मन को फियर, हेट्स, इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट्स एंड गिल्टी की भावना से दूर करने का प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आने वाले दुखी विचारों को रोकने के लिए अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स देते रहिए। आपके लाइफ में जो कुछ भी आपको खुशी और शांति देता है, उसके पिक्चर्स को याद कीजिए। इस तरह हमारा विचार हमारे मन के लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। शब्दों में आरोग्य शक्ति होती है। कुछ सकारात्मक शब्द को बार बार दोहराने से भी हमारे मन को शांति मिलती है। मन को शांत करने का और एक तरीका यह है कि हर रोज कुछ समय मौन रहने का अभ्यास करें और प्रकृति की आवाज को और सुंदरता को महसूस करने की कोशिश करें। साथ ही सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें जो कुछ भी अच्छी चीजें आपके जीवन में है, और यही तकनीक सुबह भी दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। अब नंबर 3, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। तो इस अध्याय में हम देखते हैं, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जैसे विचार आप रखते हैं वैसे आपका शरीर रिएक्ट करती है। अगर हम सोचते हैं कि दिमाग थका हुआ है तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। पर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में हमारा मन लगता है तो हम उस काम को लगातार करते जाएंगे। इसलिए लगातार ऊर्जावान बने रहना है तो अच्छी डाइट, नींद और व्यायाम करना चाहिए और इस प्रकृति के ताले से खुद को मिलाइए। लेखक कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अकेले हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने अंदर विश्वास भरने से आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। एक व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि वह अपने सही बताया है कि हमें एक प्रकार की शक्ति ईश्वर से ही मिलती है, फिर चाहे वह इलेक्ट्रिक पावर हो या स्पिरिचुअल पावर। और दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति भी किसी न किसी तरह ईश्वर के संपर्क में थे, जिससे उन्होंने कामयाबी को हासिल किया है। ज़्यादातर हर सफल इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। अब इस बुक का अगला अध्याय, सुखी होना आपके हाथ में है। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत बुरे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो आपको एक एक करके हजारों प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त आपको खुद से सिर्फ ये कहना है कि मैं हैप्पीनेस को चुनता हूँ, मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। उसके बाद एक एक करके अच्छी बातें याद आने लगेगी
जो आपके पास है और जो अच्छी बातें आपके साथ घटित हुई हैं, वह सब कुछ याद आने लगेगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। आप खुश रहोगे या दुखी, इसका फैसला अगर कोई करता है तो आप खुद ही करते हो। खुश रहना है तो बच्चों से सीखें कि कैसे वो छोटी छोटी बातों से खुश रहते हैं, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर कुछ सुख के विचार से मन को भरें। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी कल्पनाएं करें। जैसे विचार आप लाएंगे उस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा सोचिए और बुरे घटनाओं को मन में आने ना दें। अब नेक्स्ट चैप्टर, गुस्सा और चिढ़ से दूर रहें। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्या आप जानते हैं, जब आप गुस्से में होते हो उस वक्त सबसे कमजोर होते हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है, हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिएं। लाइफ में सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ। और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। अगर जीवन को खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भाग दौड़ में लगे हैं, जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकालते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीमी करें। लेखक कई तकनीकें बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ेपन की आदत कम होती जाएगी। नंबर एक कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठ जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। नंबर 2, आंखें बंद करके कुछ सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें। जो दृश्य आपको बहुत अच्छी लगती थी या लगती है, जिसे देखते ही आपको शांति और खुशी मिली थी, उस लम्हे को याद करें और फिर से अनुभव करें। नंबर 3, उन सारी घटनाओं की सूची बनाइए जहां आपकी मदद ईश्वर ने किया था। कैसे कई परेशानियां और दुखों के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर कर दिया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है और आपका ख्याल रखते हैं। नंबर 4, कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराएं, जैसे शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान इत्यादि, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मन आपका जब शांत होने लगेगा तो बुरी आदत जैसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगी। लगातार प्रयास से कई लोग अपने जीवन में गुस्से और चिढ़ वाली आदत को निकाल फेंके हैं और सुख और शांति से जीवन को जी रहे हैं, और आप भी ऐसा कर पाएंगे। अब इस बुक का अगला अध्याय, हमेशा अच्छे परिणाम की उम्मीद करें। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पला बढ़ा था जहाँ सब कामयाब थे, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में थी। उसका ज़्यादातर ध्यान बुरा घटना घटने की तरफ रहता था और ये वो अनजाने में करता था। जब उसने इस चीज़ को सुधारा तो सफलता के रास्ते उसके लिए अपने आप खुल गए। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको जरूर मिलेगा। जो सुख और सफलता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें कि दिन में और रात में सोने से पहले ये सोचें, आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है।
और जब वो मिल जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार लोग कुछ नया काम शुरू करना तो चाहते हैं, पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण है वो सफलता से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलें और अड़चनों को सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम पाना है तो अपने विश्वास की शक्ति हर परेशानी से ऊपर रखिए। हर परेशानी का समाधान होता है कि तो परेशानियों की कल्पना ना करके कैसे आप सफल होते जाएंगे वो सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख लीजिए और उसे रोज दोहराइए। इससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छे करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स और वंडर्स। इन चारों शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। अब अगला चैप्टर, निजी समस्या सुलझाने की शक्ति, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। बाइबल में दिखाया गया है कि भगवान हमारे साथ है। वास्तव में क्रिश्चियनिटी इसी धारणा के साथ शुरू हुआ है कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तब उनको इमैनुअल बुलाया गया था। इसका अर्थ है कि गॉड विथ अस, भगवान हमारे साथ है। हम सभी कठिनाइयाँ, समस्याओं और परिस्थितियों में हम भगवान के करीब हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं है, पर यह बात तो आप मानेंगे ही, कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। उस शक्ति पे विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी परेशानी में मदद करेंगे। ये सोचिए, जैसे हम अपनी परेशानी अपने किसी करीबी को कहते हैं, वैसे ही अपनी तकलीफ को ईश्वर को बताइए और विश्वास करें कि वो सुन रहे हैं और इसका समाधान वो जरूर बताएंगे। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां विश्वास की शक्ति ने चमत्कार कर दिखाया है। इसलिए आपकी भी परेशानी जरूर सुलझ जाएगी। अपनी हर परेशानी को एक पेपर पर लिख लीजिए और जैसे जैसे परेशानी सुलझती जाती है उसे पेपर से मिटाते जाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में अपनी समस्याओं को सुलझाने के रास्ते मिलने लगेंगे। अब अगला अध्याय, डोंट बिलीव इन डिफीट, हार में विश्वास ना करें। दुनिया में ऐसा कोई कोई परेशानी नहीं है जिससे हम निकल नहीं सकते। मन को सकारात्मक बनाने के लिए सही तरीके अपनाना होगा। हम जब बात करते हैं और कुछ विचार मन में लाते हैं, उस वक्त छोटे छोटे नकारात्मक शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा नकारात्मक शब्द धीरे धीरे बड़ा होकर आपके मन को पूरी तरह निगेटिव बना देता है। हमारे ज़्यादातर परेशानियां मानसिक होती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम मानसिक नहीं है, मेरा प्रॉब्लम रियल है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ आपके रवैया मानसिक है। आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि जब आपका मन कोई भी कठिन काम को करने के लिए मान जाता है तो अचानक से आश्चर्यजनक परिणाम आना शुरू हो जाता है। आपको आपके शक्ति का एहसास होना चाहिए जिससे आपने कभी स्वीकार नहीं किया है। आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा यह सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार हमारे जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं तो हम उनसे भागने लगते हैं, बल्कि मुसीबतों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना कीजिए और तब तक लड़ते रहिए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाइए। परेशानी से डरकर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। अगर आप में विश्वास है, आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हार जैसी किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करेंगे। हम सबको भगवान ने कोई न कोई अनोखी शक्ति जरूर दी है, बस हमें उन पर अमल करने की जरूरत है। अब अगला चैप्टर, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। इस चैप्टर में ऑथर चिंता से दूर रहने की सलाह देते हैं। आप चिंता के साथ पैदा नहीं हुए थे। जिस तरह से आप अपने आदतों और व्यवहारों को बदल सकते हैं, उसी तरह आप अपने मन से चिंता को भी बाहर निकाल सकते हैं। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चीता के समान है।
हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस आदि की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। लेखक सुझाव देते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा, खासकर सोने जाने से पहले। अपने दिमाग से हर वो डर और चिंता जनक बातों को निकाल दें जो आपको परेशान करता है, और इसमें सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था और साहस के विचार। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर दें। अब नेक्स्ट, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। विश्वास उपचार का उपयोग कैसे करें। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग आदि बुरी आदतों भी ज़्यादा लगती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्द ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबिल ला कर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाइबिल पढ़ने लगा उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उस पर हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत ज़रूरी होता है, इससे इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर, हेल्दी फार्मूला फॉर वाइटैलिटी। जीवन शक्ति के लिए स्वास्थ्य सूत्र। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स ऊपर भी बताए गए हैं। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाएं। हमारे अंदर आक्रोश, नफरत, जेलेसी जैसी नेगेटिव भावना ही हमारे अंदर बीमारियों को पैदा करती है और हमारे जीवन शक्ति को कम करती है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के द्वारा शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसका परिणाम है बीमारी। आप खुद से एक बात ईमानदारी से पूछिए, क्या आपके अंदर ऐसी नेगेटिव भावनाएं हैं? अगर हैं तो बिना देर किए तुरंत से निकाल फेंकें। बहुत सारे लोग खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं, इसलिए नहीं कि वह कुछ गलत खाते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके मन उनको खा रहे हैं। आपके मन में नकारात्मक भावनाएं आपकी एनर्जी को रोकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट होती है और आपकी खुशी को आपके खिलाफ कर देती है। इसलिए खुश और स्वस्थ रहने के लिए आपको सारे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना होगा और सकारात्मक भावनाओं को अपने मन में जगह देनी होगी। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। निगेटिव थिंकिंग से हजार तरह की बीमारियां लगती हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद ना करें, आवाज़ भी नीची रखें। इसके साथ ही 10 बार बोले, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर, फिल ब्रेन विथ न्यू थॉट्स। मस्तिष्क को नई सोच से भर दें। दोस्तों, अब तक आपने समाज से भी निगेटिव बातें सीखी हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसे सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे शायद इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर निगेटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। रिलैक्स टू रिगेन पावर। सत्ता हासिल करने के लिए आराम करें। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं
और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते समय बार-बार हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से ऊबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएँगे। 5 मिनट्स रिलैक्स करके तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं, वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती, इसलिए रिलैक्स करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। लोगों को आपको पसंद करने के लिए कैसे राजी करें। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई यह कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि वह सच नहीं बोल रहा है। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ़ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें, उनकी तारीफ़ करें, उन्हें इज़्ज़त दें, उनकी हेल्प करें। तभी दूसरे लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट, परसेप्शन फॉर हेडेक। दिल के दर्द के लिए नुस्खा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि कभी न कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएँ। इसके लिए लेखक ने कुछ तरीके दिए हैं। नंबर 1, अगर रोना आ रहा है तो रोके नहीं, रो लीजिए। इससे आपको दुख आंसुओं में बह जाता है। नंबर 2, इसके बाद जो आपके रोज के काम हैं उन्हें करते रहें। नंबर 3, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ें जो आपको नई इंस्पिरेशन देगी। ईश्वर से प्रार्थना करें, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी धूप होगी तो कभी छाँव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी से बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने दोस्तों से मिलना, स्विमिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, राइडिंग जैसे एक्सरसाइज करके एक नेचुरल सिस्टम से ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को कोई ऐसा काम में ना लगाओ जो कि रचनात्मक ना हो। बिलीव इन हाई पावर, उच्च शक्ति में विश्वास करो। ईश्वर पर विश्वास रखें, हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके पास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक बार एक आदमी था, वह बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बाद वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता था। फिर वह एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था, रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उसने रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा कि क्या वह चर्च में काम में कुछ हेल्प कर सकता है। क्रिसमस आ रही है और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करके चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम पे रखने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करे। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो देखा दोस्तों, जिस चीज़ के आगे साइंस हार गई, वहाँ पर आदमी का अपना फेथ काम आ गया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से वह अपनी बुरी आदतें छोड़ दिया और उसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर को पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें सकारात्मक विचारों की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझाती है। एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस बुक में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। एक स्वस्थ शरीर
और मन के लिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत चमत्कार कर सकता है। भरोसा रखें, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती और हर परेशानी का हल मिल जाएगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे ऐसे ही कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि बुक के बारे में आपका क्या ख्याल है। कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही एक और स्पेशल वीडियो में।